जय हिंद। क्लास 10 मैथ के आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ चुके हैं। आपको बस उन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी करना है जो कि बेहतरीन से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो कि निश्चित हर साल आते हैं। आप किसी भी सेट को उठाकर देखिएगा, हम जो क्वेश्चन आज बताएंगे वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में निश्चित है, हर साल आना है तो आना है। और ये क्वेश्चन सारे 5 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपको देखिए, आप बड़े मार्क्स वालों पर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन उनमें से छूट गया तो एक ही नंबर कटेगा, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन छूट गए एक भी तो समझ लो कि 4-5 क्वेश्चनों का औसत मारेगा। इसलिए बड़े क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान देना। तो आप लोगों को आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग अभी तक वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्त पर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अगर क्लास 10 में है, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से सीख सके। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर बार आप किसी भी सेट में उठाकर देखिएगा, ये एक ही सेट पर नहीं आता, कई सेटों पर आ चुका है ये प्रश्न और हर साल आता है निश्चित है। देखिए प्रश्न क्या है, उन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर कहीं पर अगर इंपॉर्टेंट डायरी पर नोट करना चाहते तो नोट कर ले। आप लोग एक अलग से डायरी बना ले, इंपॉर्टेंट डायरी, कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नोट करें। तो इसको आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा ताकि आपको एग्जाम देते वक्त ये ध्यान रखना कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम में। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। यहां पर लिख देंगे हल। देखिए यहां पर आपको जिस प्रकार पेपर में लिखना उसी प्रकार बताएंगे क्योंकि आपको बेहतरीन से लिखने का कि आपके एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट सके। तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना उस बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले माना, पहले इसका बिंदु आरेख बना लेते हैं। ऐसे एक बिंदु आरेख बनेगा, ये होगा ए, ये होगा बी, ए बी हुआ रहे। अब ए के जो मूल बिंदु है वो क्या है, 4, और दूसरा क्या है 8, 5। ये ए के मूल बिंदु है, ये बी के मूल बिंदु है। इतना समझ में आ रहा है? देखिए इतना आपको समझ में आ गया ये भी, लेकिन अनुपात दिया तो इसका मतलब बीच में, अनुपात का मतलब भाग ही तो होता है। अनुपात का मतलब कि भाग 20 से डिवाइड है। तो ये होगा बिंदु सी जिसके मान होंगे x, y। अब ये कितने रेखाखंड में विभाजित है, ये 3:1 में है नहीं। तो अब इनमें हमें मानना किसको, इसको x1, इसको y1 a को, और इसको y2, x2 क्या मानेंगे x2 और इसको y2। और अनुपात में जो है ना, इसका फार्मूला है एक, इसको m1, इसको m2, इतना ध्यान रखना। इसको क्या मानना है, m2। तो अब लिखेंगे माना, यहां पर लिखना माना उस बिंदु के निर्देशांक है, और नीचे थोड़ा लिखते हैं माना उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या है, सी कोष्टक में x, y ही तो निर्देशांक है।
y ही तो निर्देशांक है, हमें y और x और y का मान निकालना है। निकालना किनका मान है? x और y का, क्योंकि हमें यही बीच वाला पॉइंट निकालना है रेखाखंड का। हमें इसका एक फार्मूला बनेगा। तो ये आपको इतना समझ में आया है। यहाँ पर एक सूत्र बनता है विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र कौन सा? एक होगा x इक्वल, इसका याद करने की ट्रिक, m1 क्या होगा? m1 x2 प्लस m1 x2, फिर इसके बाद m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो देखिए जिस प्रकार x का निकला उसी प्रकार y का भी होगा। y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बस इसी फार्मूला पर रख देना मान। हमने यहाँ पर इसलिए पहले से लिख दिया मान के कि जिन इनकी वैल्यू पर हमने संकेत बना चुका, बस इनकी वैल्यू उठाकर इस फार्मूले पर रख देना। देखिए ये इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट, आप लोग बेहतरीन से इसको देखिएगा क्योंकि एक नंबर भी आपके इसमें नहीं कटेंगे। जिस प्रकार हमने लिख दिया है आप इसी प्रकार जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख देना। आपकी एग्जामिनर 5 नंबर में 5 नंबर पक्का देगा, नहीं देगा तो हम मिलेंगे उससे, ये ध्यान रखना। और जहां पर बाबू समझ में नहीं आया वहां पर कमेंट करते रहना और अपने दोस्तों पर शेयर करते रहना। और अगर वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक जरूर करते रहना ताकि हमें भी कुछ संतोषजनक हो। अब इतना समझ में। अब x की जगह पर यहाँ पर x इक्वल, अब इनकी वैल्यू रखते हैं, क्वेश्चन बनता है वैल्यू इनकी रख देते हैं। तो m1 की जगह पर 3 गुणे x2 की जगह पर x2 ये नहीं तो 8 होगा, 8 प्लस m2 की जगह पर 1 होगा और गुणे x1 की जगह पर 4 होगा। इतना समझ में आया। और m1 प्लस m2 का मान लिख देंगे। m1 का मान 3 प्लस 1, फिर कोष्टक y का मान ले। अब y का मान लिखते हैं, y इक्वल m1 3 गुणे y2 का मान 5 है तो 5 लिख देंगे प्लस m1 का मान 1 है, ये देखिए 1 है नहीं। अब y1 का मान तो माइनस के 3 है, फिर गुणा लगाकर माइनस के 3 लिख देंगे। कितना? माइनस के 3 अपान m1 प्लस m2 का मान लिख देंगे उसी प्रकार। तो 3 प्लस 1 ये हो गया m1 प्लस m2। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू। x इक्वल 8 त्रिक 24 प्लस 4 गुणे 1 तो 4 होगा बटे ये 3 और 1 प्लस में तो 4 होगा, कामा y इक्वल 3 5 15 प्लस, अब ये माइनस का है नहीं, जब माइनस का 3 का गुणा माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 3 होगा, लेकिन प्लस लगा फिर भी क्या कर देगा? माइनस के 3 अपान, और ये कितना हो जाएगा? 3 1 4। ये समझ में आया इतना। अब एक स्टेप और हल करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। x इक्वल 24 4 28 अपान 4 कामा y इक्वल 15 में से 3 जब निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 12 अपान 4। अब देखते हैं यहाँ पर हल करते हैं क्योंकि स्पेस वहां पर कम है। तो x इक्वल 28/4 कामा y इक्वल 12/4। जब इनका काट देंगे तो ये 7 चौक 28 होगा, y इक्वल 7 आ जाएगा क्योंकि कट जाएगा नहीं, भाग देने पर 7 बार जाता है तब 28 मिल जाता है। तो ये हुआ x का मान। y का मान क्या निकला? y इक्वल
4 त्रिक का 12 तो 3 बार जाएगा, तो y का मान 3 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक, अतः उस बिंदु के अतः उस बिंदु के निर्देशांक c कामा x की जगह पर ये है नहीं, तो x की जगह पर 7 कामा 3 आएगा। होंगे, क्या लिख देंगे, होंगे। और यही इसका आंसर था, फाइनली आंसर था, यही होगा। और बस इसी प्रकार आपको क्वेश्चन लगाना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और देखिए, आप जहां पर आपको समझ नहीं आए, कंटिन्यू लगातार आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और लाइक, अगर वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो में आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जांच कीजिए कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोष्टक में x + 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें यह प्रूव करके बताना है कि जो आपका ये लिखा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हमें इस फॉर्मेट में निकाल कर लाना है द्विघात समीकरण में। तो आपको इस प्रकार लाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हल। तो इसको रफ कर देते हैं, ये हमारा रफ हो गया। देखिए, हल यहाँ पर लिख देंगे, हल करते हैं इसको। हल करने पर जो निकलेगा वही, अगर होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख देना है। अगर होगा तो लिख देना कि हाँ है। अगर नहीं हो रहा है इस फॉर्मेट में x² + bx + c = 0 अगर नहीं आ रहा है इस फॉर्मेट में, तो समझ लेना कि नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलते इसको देखते हैं हल। तो क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोष्टक में x + 3, यही है नहीं, ये है अपना क्वेश्चन। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। तो चलते हैं तोड़ के देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जैसे a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा रफ देख लेते हैं। x + a का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, x² + 1 का स्क्वायर + 2 गुणे 2ab होगा नहीं, तो 2 और x गुणे 1, तो ये क्या बन जाएगा, x² और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलेगा। और फिर इसके बाद ये प्लस होगा, यहाँ पर फिर प्लस 1 गुणे x, तो x ही रहेगा। और x का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो चलते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x² + 1 क्यों आया, क्योंकि 1 स्क्वायर करने पर 1, क्योंकि b² नहीं है तो b + 2ab, तो 2x होगा। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, इक्वल। अब इसका जब अंदर गुणा कराएंगे, 2 का जब अंदर गुणा करा देंगे x + 3 से, तो 2 दूनी 2 गुणे x, तो 2x + 3 2 6, इसको 6। अब देखिएगा, दोनों संख्या बराबर में है, दोनों संख्या बराबर में है और चिन्ह भी सेम है, प्लस प्लस में दोनों संख्या है। अगर जैसे देखिए यहाँ पर अगर 1 बराबर 1 है तो इसका मतलब कि 1 के बराबर 1 है, दोनों संख्या कट जाएंगे तो 0 ही तो मिलेगा, 0 मिलेगा नहीं। जब दोनों संख्या कट जाएंगी तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से जब पलट कर इधर आएगा तो 0 ही हो जाएगा। अगर जैसे x
इक्वल एक्स है तो भी कट जाए, क्योंकि अगर प्लस माइनस, अगर यहाँ पर एक्स इक्वल माइनस एक्स होता तब नहीं कटता, क्योंकि इधर आने पर x प्लस एक्स हो जाता तो 2x हो जाता, इधर जुड़ जाता, लेकिन अगर चिन्ह सेम है तो कट जाएंगे। तो इसी प्रकार ये हमारा ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 6, इतना बचा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो अब इसको उसी प्रकार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, प्लस के इधर प्लस में है, इधर जाएगा इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, किसका, माइनस के 6 इक्वल 0। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती यहां हो गई, ये माइनस का होगा, तभी तो हम सोच रहे हैं कि उस फॉर्म में जी जहां पर जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर देना। तो ये किसका होगा, जब इधर माइनस का होगा और इधर जब जाएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, किसका, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 इक्वल 0। तो ये अब बन गया नहीं, तो क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि बी एक्स नहीं लिखा है, देखिए ए एक्स स्क्वायर लिखा है तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर हो, ए की जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह पर क्या होगा, 0x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस सी के फॉर्मेट में 7 इक्वल 0। इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले फॉर्मेट में, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यह है कि नहीं है, है नहीं, तो इसको लिख देंगे अतः, अतः यह, अतः यह, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख देना, क्वेश्चन हल करने के बाद आपको एकदम एग्जामिनर नंबर दे देगा, एक भी नहीं काटेगा। अब देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, ये सॉल्व कर। और यह 5 नंबर का एकदम निर्धारित क्वेश्चन है, 5 नंबर से आपके एक भी नंबर नहीं काटे एग्जामिनर, इतना ध्यान करना। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है और इनको जरूर से जरूर देखना, ट्रिग्नोमेट्री में है बाबू, इतना ध्यान है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट, हमें ये किधर से लेना है, LHS से लेना है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, क्या किधर से लिया, LHS से। LHS से जब लेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए क्वेश्चन बनाने का बस एक ही तरीका है, इसका हर परिमेयकरण करा देंगे। तो लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, जब हर परिमेयकरण करने पर तो इसका जो हर होता है उसके ठीक विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो अंडर रूट का भी 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, लेकिन अब नीचे 1 माइनस नहीं तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए का गुणा होगा और नीचे भी 1 प्लस साइन ए का गुणा होगा, ऊपर नीचे हो रहे। तो अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप और दूसरे स्टेप में देखिए, इस पूरे में से आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है,
अपान ये नीचे ऊपर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मेट में नजर आ रहा है कि नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं 1 एक स्क्वायर करने पर एक ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है तो इसको कास स्क्वायर ए लिख देंगे कि नहीं लिख, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो जब साइन को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला है, कॉस बचेगा नहीं, तो इसकी जगह पर कॉस लिख देंगे। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा नहीं कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब ये कॉस स्क्वायर ए बन गया है, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, पूरे का स्क्वायर। देखिए इसका पूरे का जब स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों को, तो अंडर रूट कोष्टक में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये बन जाएगा नहीं। अब इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों के नीचे, क्योंकि दोनों के नीचे है, तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये हमारा सर आज बहुत दर्द कर रहा है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, जो कि बेहतरीन इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द, बस तुरंत दवा खाकर फिर से बनाएंगे, समझ में आया। तो अब इसको इतना समझ में आया कि नहीं है, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 अपान कॉस ए लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सेक ए लिख सकते हैं। अगर 1 अपान साइन ए लिखा है तो इसको कॉसेक ए लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस, अगर साइन ए अपॉन कॉस से लिखा है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये क्या होगा tan ए हो जाएगा। अगर कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये नियम है इसका। तो इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, tan ए, और यही हमें प्रूव करना था। तो क्या आ गया, RHS, तो क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। समझ में आया, और हमें यही प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दोस्तों पर शेयर कर दें। अगर अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको हरदम वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।